नमस्ते साथियों, मैं पहले वाली वीडियो के कंटिन्यूशन में ही आपको यहाँ ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि पृथ्वी सूरज की चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काट रही है। ये एक जहाँ सेंटर की तरफ प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश नजर आ रहा है, वो तो है सूर्य। सन लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ सन लिखा हुआ है और इस तरफ पृथ्वी। तो ये 21 जून की पोजीशन बता रखी है मैंने। तो ये आपको यहाँ देखिए एग्जैक्ट 21 जून के अंदर पृथ्वी की पोजीशन है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ इस तरीके से इस प्लेन के अंदर चक्कर काट रही है। ये जो एक लाइन नीली नीली लाइन चल रही है ना, ये पृथ्वी के, ये नीली नीली लाइन, ये सर्किल है। तो पृथ्वी सूरज की तरफ एक सर्किल के अंदर लगभग सर्किल इलिप्स के अंदर। तो ये यहाँ फिर 21 जून के बाद 22 सितंबर की पोजीशन आ गई। ये 22 सितंबर की पोजीशन है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको 22 सितंबर समझ लिए। ये 22 सितंबर की पोजीशन है और ये फिर से सर्किल काटती पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई ये 22 सितंबर के बाद 24 दिसंबर की पोजीशन है। 24 दिसंबर को पहुँच जाती है पृथ्वी। 24 दिसंबर समझ लिए, 24 लिखा हुआ, दिसंबर साफ नहीं नजर आ रहा। और 24 दिसंबर के बाद पृथ्वी गोल गोल घूमती सूरज के चारों तरफ ये एक ही प्लेन के अंदर चक्कर काट रही है और ये 22 मार्च की पोजीशन आ जाती है। और 22 मार्च के बाद और आगे बढ़ती है तो पृथ्वी वापस 21 जून की पोजीशन में आ जाती है। 21 जून तो एक ही प्लेन में चक्कर काट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ। तो सूरज हमारे को ऊपर से साफ देखने पे पता चल रहा है कि पृथ्वी जो है सूरज के उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है। मैं सूरज की तरफ से कैमरा शो करके आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सूरज की तरफ से मैंने कैमरा कर दिया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 21 जून को सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहां सूरज का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यह दिन के 12 बजे है। ये दिन के 12 बजे हैं इस टाइम। और इक्वेटर आपको यहाँ से नीचे, मैं आप यहाँ से एरो के द्वारा दिखाता हूँ इक्वेटर कहाँ है। ये इक्वेटर है, ये दोस्तों इक्वेटर है। ये डंडा है और सूरज यहाँ है और ये इक्वेटर है। तो सूरज जहाँ नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन जहाँ नजर आ रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नजर आ रहा है। तो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन बता के आपको बताया था 21 जून के। तो सूरज की किरणें 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरी है और जो आदमी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर खड़ा होगा उसको सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर नजर आएगा दिन के 12 बजे। और अब उसकी छाया जो है पैरों में बनेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जो आदमी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएगा तो उसको सूरज दिन के 12 बजे साउथ में नजर आएगा। बाकी मैंने 21 जून की पोजीशन बता दी थी। और इक्वेटर के ऊपर जो आदमी जाएगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे इक्वेटर की तरफ जाएगा तो उसको सूरज नॉर्थ के अंदर नजर आएगा। और नीचे जाएगा तो और ज्यादा नॉर्थ के अंदर नजर आएगा, और ज्यादा नीचे जाएगा तो और ज्यादा नॉर्थ के अंदर नजर आएगा। और साउथ पोल पे दिन होगा ही नहीं इस टाइम 21 जून के अंदर, और नॉर्थ पोल के अंदर दिन ही दिन रहेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ जाने को तो मैं यहाँ से समझा सकता हूँ। एक बार आप अगर समझना चाहें तो मैं गत्ते के द्वारा आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार सूरज की किरणें किस प्रकार आगे बढ़ती हैं। ऐसे ये परपेंडिकुलर गिर रही हैं, तो ये गत्ते के परपेंडिकुलर गिर रही हैं इस टाइम। तो ये जो गत्ता है नॉर्थ पोल से परली तरफ है और साउथ पोल के इस तरफ है। तो साउथ पोल में इस टाइम रात ही रात है और नॉर्थ पोल में इस टाइम दिन ही दिन है। तो अब क्योंकि नॉर्थ पोल हमारे को गत्ते से इस तरफ नजर आ रहा है और साउथ पोल परली तरफ जाएगा, ये इस तरफ से ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ ताकि आपको
ऐसे नजर आ जाए। अब मैं अगर नजदीक जाके दिखाऊं, ये इस गत्ते के परपेंडिकुलर गिर रही है सूरज की किरणें। तो ये साउथ पोल, ये देखो साउथ पोल के अंदर गैप है, तो ये साउथ पोल यहां तक सूरज की किरणें नजर आ रही है। और साउथ नॉर्थ पोल के अंदर, साउथ पोल के अंदर नहीं, नॉर्थ पोल के अंदर यहां तक सूरज। और साउथ पोल के अंदर ये देखिए, यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ से दिखाऊं तो ये गत्ते के साउथ पोल पहली तरफ चला गया, आपको साफ नजर आ रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का जो पोर्शन है उसके अंदर ही दिन और रात होंगे, उसके नीचे दिन और रात नहीं होंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्किल के नीचे, एंटार्क्टिक सर्किल के नीचे रात ही रात रहेगी और एंटार्क्टिक सर्किल के ऊपर दिन और रात होंगे, और आर्कटिक सर्किल के ऊपर दिन ही दिन रहेगा। तो ये आर्कटिक सर्किल, ये जो गत्ता जो है बिल्कुल आर्कटिक सर्किल को छू रहा है ऊपर से, ये आर्कटिक सर्किल को छू रहा है, तो यहां दिन ही दिन रहेगा। रात के 12 बजे भी उधर दिन है, ये देखिए। अब 21 जून के ऊपर अब ये सूरज दक्षिणायन कैसे होता है, अब ये सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो उसका जो मैं एक बार हटा देता हूं इसको गत्ते को, और यहां एक चीज बता देता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस जो है, मैं साइड से ले जाके दिखाता हूं आपको। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशंस है, यहां से, क्योंकि अब साइड से साफ पता चल रहा है, मैंने साइड से ही व्यू दिखाए थे आपको 21 जून के, तो आपको ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इस टाइम साउथ पोल के अंदर रात है और नॉर्थ पोल के अंदर दिन है, क्योंकि अभी इतनी पोजीशन ये देखो, साउथ पोल में तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और एक्सिस ऑफ रोटेशंस जो है ये तिरछी है, ये इस लाइन को मिलाती है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसको मैं वर्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, अब साफ नजर आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये डंडा, और ये साउथ पोल, तो ये तिरछी नजर आ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, और जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस है वो ये वर्टिकल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन है, जिस प्लेन में पृथ्वी घूम रही थी, मैंने बताया था एक ही प्लेन में घूम रही है, उस प्लेन का वर्टिकल एक्सिस ये है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये है तिरछा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 23 डिग्री का। ये देखो दोस्तों, ऊपर से बिल्कुल वर्टिकल, और ये अगर इसको हम नॉर्थ पोल को और आगे तिरछा बढ़ाएंगे तो ये आपको साफ 23 डिग्री का एंगल रहेगा। और मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ले जाता हूँ, ये ऐसे बिल्कुल ऊपर जाएगा ऐसे, और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ऐसे, तो इसके बीच में 23 डिग्री का एंगल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये सूरज मैक्सिमम उत्तर की तरफ था, मैंने बताया था, ये देखिए एक्सिस, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अब सूरज ये चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमेगी 21 जून के बाद 22 सितंबर की तरफ, तो ये 22 सितंबर की तरफ आ जाएगी। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घूमते घूमते ऐसे नहीं होता कि ये पृथ्वी का एक्सिस ऑफ रोटेशन सूरज की तरफ ही रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे घूमेगी पृथ्वी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में रहेगा, ना कि सूरज की तरफ रहेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब 21 जून से सीधे मैं आपको ये घुमाते हुए पृथ्वी को, इसको यहाँ ले जाता हूँ 22 सितंबर के अंदर। ये 22 सितंबर की पोजीशन आ गई ऐसे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में ही है। अब इस पोजीशन के अंदर जो यहाँ जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही हैं। तो अभी जो सूरज नॉर्थ में था, तो यहाँ
दक्षिणायन हो चुका है, मतलब 21 जून से दक्षिण की तरफ चलते चलते इक्वेटर तक आ गया, तो इसको कहेंगे दक्षिणायन हो गया सूरज। अब आपको यहाँ की ज़्यादा डिटेल ना बता के मैं बता दूंगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कोई भी पोर्शन सूरज की तरफ नहीं झुका हुआ। जितना पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नजर आ रहा है उतना ही साउदर्न हेमिस्फीयर नजर आ रहा है। इक्वेटर ये साफ नजर आ रहा है, ये इक्वेटर है। पृथ्वी ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। तो यहाँ सुबह 6 बजे, यहाँ दिन के 12 बजे और वहाँ शाम के 6 बजे। तो ये बार बार मैं उसमें यहाँ उसको अच्छी तरह से मैंने पहले वाली वीडियो में क्लियर किया हुआ है। उसके अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशंस है वो मैंने पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली वर्टिकल दिखा रखी है, और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन को पृथ्वी के रिलेटिवली नहीं दिखा के मैंने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो उसको वर्टिकल दिखा रखा है। तो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के रेस्पेक्टिवली ये पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है। तो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन वर्टिकल है इस टाइम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन तिरछा है। जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जब मैंने समझाया था तो उसको मैंने वर्टिकल लिया था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने उसको पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली दिखाया था समझाने के लिए। तो हम जब समझेंगे तो इसी प्रकार समझेंगे। जैसे मैंने साइड से वो व्यूज दिखाया था, तो वो व्यूज इसीलिए दिखाया था कि आप थोड़ा सा समझ जाएं। तो मैंने सारे जो पहले वीडियोस बनाए वो साइड्स के बनाए गए, सामने से नहीं बनाए गए। जहां दिन और रात, आधा पोर्शन में दिन होता है, आधे पोर्शन में रात होती है, वही दिखाया हुआ है। यहां मैंने पूरा का पूरा पोर्शन में दिन ही दिन दिखाया हुआ है, क्योंकि सूरज के रेस्पेक्टिवली दिखा रहा हूं मैं, और सूरज के रेस्पेक्टिवली जो घूम रही है पृथ्वी उसी का रिवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन वो वर्टिकल ले रहा हूं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रहा है सूरज। तो यहाँ जो इक्वेटर के ऊपर जो आदमी खड़ा होगा उसको सूरज बिल्कुल दिन के 12 बजे सिर के ऊपर नजर आएगा, और उसको अपनी छाया पैरों में नजर आएगी। और इक्वेटर से जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको दिन के 12 बजे सूरज साउथ के अंदर नजर आएगा, और ऊपर जाएंगे तो उसको साउथ में ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन इस प्रकार बन जाती है, जबकि सूरज की किरणें पैरेलल में जारी होती हैं। और जो साउथ के अंदर जाएगा इक्वेटर से नीचे, तो उसको सूरज नॉर्थ में नजर आएगा दिन के 12 बजे, और नीचे जाएंगे तो और ज्यादा नॉर्थ में नजर आएगा। अब ये आगे बढ़ेगी पृथ्वी, तो पृथ्वी आगे बढ़ती बढ़ती ये 24 दिसंबर की पोजीशन आ गई। तो ये 24 दिसंबर को अब हमारे को ये इक्वेटर नजर आ रहा है, ये इक्वेटर है। ये आपको दोस्तों ये जो मेरे टिप्स नजर आ रही है ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर सूरज नजर आ रहा है आपको, ये देखो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इस टाइम तो ये सूरज यहाँ अब तक दक्षिणायन हुआ। 21 जून से दक्षिणायन होते होते 22 सितंबर तक और 24 दिसंबर तक पूरा दक्षिण के अंदर चला गया सूरज, और कैप्रिकॉर्न के ऊपर नजर आ रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो आदमी खड़ा होगा उसको सूरज दिन के 12 बजे सिर के ऊपर नजर आएगा, और उस पैरों में छाया नजर आ जाएगी। जबकि जितना नॉर्थ में जाएंगे, मतलब इक्वेटर की तरफ जाएंगे, तो सूरज उसको दक्षिण में नजर आएगा दिन के 12 बजे, और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा दक्षिण में नजर आएगा, क्योंकि आदमी की पोजीशन उस हिसाब से चेंज हो जाती है। जबकि सूरज की लाइन जो किरणें हैं वो पैरेलल में जा रही हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एंटार्क्टिक सर्किल की तरफ जाएंगे तो सूरज उसको नॉर्थ में नजर आएगा, और एंटार्क्टिक सर्किल के ऊपर अभी दिन ही दिन है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो जो नीचे का पोर्शन है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे को साफ नजर आ रही है। एंटार्क्टिक पोर्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है नीचे, और आर्कटिक सर्किल हमारे को नहीं नजर आ रहा। तो आर्कटिक सर्किल में रात ही रात है, एंटार्क्टिक सर्किल में दिन ही दिन है। अब जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी 24 दिसंबर से आगे बढ़ेगी 22 मार्च की तरफ। तो ये 22 मार्च की पोजीशन में, ये मैं 22 की पोजीशन में आ सकता हूँ। तो ये 22 मार्च को आ गया।
तो 22 मार्च को कहाँ गई पृथ्वी? ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, वापस ये इक्वेटर है। तो ये जो सूरज है नॉर्थ में था, सॉरी साउथ में था, और साउथ से लेके फिर ये नॉर्थ में हो गया। तो 24 दिसंबर से जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ी तो सूरज उत्तरायण हो चुका था। 24 दिसंबर के बाद उत्तरायण होते होते इक्वेटर के ऊपर आ गया दिन के 12 बजे, और वही 22 सितंबर वाली पोजीशन बन गई। जैसे 22 सितंबर के ऊपर इक्वेटर के ऊपर जो आदमी खड़ा होगा उसको सूरज दिन के 12 बजे सिर के ऊपर नजर आएगा और पैरों में छाया नजर आएगी। और वही पोजीशन हम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो सूरज दक्षिण की तरफ नजर आएगा दिन के 12 बजे, और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा दक्षिण में। इसी प्रकार साउथ में जाएंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो सूरज हमारे को उत्तर में नजर आता है, और ज्यादा नीचे जाएंगे तो और ज्यादा उत्तर में नजर आएगा। इस प्रकार ये पोजीशन होगी। तो ये सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में 23 डिग्री का एंगल है, और जो सूरज के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में रहता है। तो जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका हुआ था वो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं झुका रहता हमेशा। तो इससे ये सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन हो गया, बताया मैंने। धन्यवाद दोस्तों। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है।